दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। कुछ समय पहले मैंने और मेरी दोस्त काजल ने पहली बार ओइजा बोर्ड बनाने का फैसला किया। ouija बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड होता है जिस पर कुछ शब्द और संख्याएं लिखी होती है, जैसे ए से जी तक, 1 से 0 तक, वाई एस और NO गुड बाय। ये एक खास बोर्ड होता है। इस बोर्ड को आत्माओं से बात करने का एक माध्यम माना जाता है, कुछ ऐसा जो हमने पहले कभी करने की हिम्मत नहीं की थी। हमने 2 अन्य दोस्तों को बुलाया और हमारे साथ ऐसा करने के लिए कहा, क्योंकि मुझे बताया गया था कि अगर अधिक लोग होंगे तो कुछ घटित होने की अधिक संभावना है। हमें अन्य 2 को समझाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अंत में वे साथ आने के लिए सहमत हो गए। इसके लिए हमने जंगल के बीचों बीच एक सुरक्षित जगह की तलाश की जहां हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। हमने सब कुछ तैयार कर लिया और थोड़ा घबराहट महसूस करते हुए काम शुरू कर दिया। सत्र के दौरान जिन लड़कियों को हमने अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाया था, उनमें श्वेता और हिमानी थीं। थोड़ी देर बाद हिमानी ने कहा, यह बकवास है, मैं यहाँ से बाहर हूँ। हम थोड़ा डर गए और इसे किसी और समय के लिए छोड़ने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद हिमानी ने फ़ोन करके मुझे अपने पास बुलाया। उसने कहा कि जब वह ओइजा बोर्ड वाले स्थान से लौटते समय अपने घर के पास एक बहुत समय से खाली पड़े उजड़े हुए घर से गुजर रही थी, तो सफ़ेद कपड़े पहने एक छोटी लड़की ने उसके साथ खेलने के लिए कहा था। हिमानी ने उससे कहा कि वह नहीं जा सकती क्योंकि उसे घर जाने की जल्दी है, और तुरंत लड़की खून के आंसू रोने लगी। हिमानी भाग गई और जब वह घर पहुंची तो उसने मुझे फ़ोन किया। पहले तो मुझे लगा कि वह मेरी टांग खींच रही है, लेकिन फिर उसने बताया कि ऐसा नहीं था। मैं उस दिन के बारे में सोचने लगा जब हमने ओइजा बोर्ड बनाने का फैसला किया था, और जब मेरी दोस्त जाने के लिए उठी थी तो वह कितनी अड़ियल थी। मैंने इस पर अधिक विचार नहीं किया और बिस्तर पर सोने चला गया। अगले दिन मेरी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया क्योंकि वह पढ़ाई के लिए घर पर अकेली रहने वाली थी, और क्योंकि वह डरी हुई थी उसने मुझसे अपने साथ रहने के लिए कहा। मैंने उसकी बस ली और उसके घर चला गया और हम अपनी किताबें लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद हमें अपने पीछे खरोंचने की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ने ऊपर देखा और यह देखकर भयभीत हो गए कि जिस लड़की के बारे में उसने मुझे बताया था वह मेरे दोस्त के बिस्तर पर बैठी थी और दीवार को खरोंच रही थी। हम कमरे से बाहर भागे और जब हम सामने के दरवाजे पर पहुंचे तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त वहां नहीं थी, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मैं उसके लिए इंतजार नहीं कर सका। कुछ ही समय बाद पुलिस ने मेरे घर फोन करके बताया कि मेरे दोस्त की अस्थमा के दौरे से मृत्यु हो गई है। वह अपने घर की सीढ़ियों पर पाई गई थी। उसके चेहरे पर डर के भाव थे। इतना सुनते ही मेरे शरीर में जैसे डर की लहर दौड़ने लगी। मैं डर से कांपने लगा। अगर मेरी दोस्त मर चुकी थी तो जिसने मुझे फोन किया था और जो मेरे साथ बैठी थी वह कौन थी? उसके बाद कई महीनों तक मेरा इलाज चला। मैं अब ठीक हो रहा हूं, लेकिन दूसरे दिन मेरे मेल बॉक्स में एक छोटी लड़की के हाथ से लिखा एक नोट दिखाई दिया, जिसमें लिखा था, तुम्हारी दोस्त मर गई क्योंकि वह मेरे साथ नहीं खेलती थी। मेरे पास एक नई गुड़िया है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मुझे लगता है कि यह एक मजाक है, क्योंकि हमारी कहानी हमारे शहर में प्रसिद्ध हो गई है, लेकिन दूसरी ओर मुझे डर लग रहा है। क्या वह मेरे साथ खेलने के लिए आएगी? प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।